रोमन का एक राजनेता, एक उदासीन दार्शनिक लूसियस हुआ, जिसने यह माना कि तुम्हें अच्छी तरह से जीने के लिए तुम्हें सबसे महान विषय स्वयं जीवन का निरंतर विद्यार्थी बने रहना चाहिए। वो बताता है कि महत्वपूर्ण संसाधन तुम्हारे समय की गैर नवीनीकरण के बारे में एक जरूरी अनुस्मारक प्रदान करते हैं। उन्हें टाइम मैनेजमेंट करने के लिए लूसियस बताता है कि तुम अपने समय का प्रबंध, सबसे महत्वपूर्ण विषय तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए समय ही है। समय को एक वस्तु की तरह समझें। लूसियस कहता है, समय को एक वस्तु की तरह समझे। लोग अपनी निजी संपत्ति की रक्षा करने में मितव्ययी हैं, लेकिन जब समय बर्बाद करने की बात आती है तो तुम उस चीज में सबसे ज्यादा बर्बादी करते हैं जिसमें कंजूसी करना चाहिए। लूसियस चेतावनी देता है कि तुम समय को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में नहीं समझते, भले ही यह सब संभवतः तुम्हारा सबसे कीमती और सबसे कम नवीनीकरणीय संसाधन है। तुम कल्पना कीजिए कि तुम सड़क पर चल रहे हो और एक बहुत अमीर आदमी को अपना पैसा बर्बाद करते हुए देखते हैं। तुम निश्चित रूप से कहेंगे कि वह व्यक्ति पागल था, और फिर भी तुम दूसरों को और स्वयं को भी हर दिन कुछ अधिक मूल्यवान चीज को बर्बाद करते हुए देखते हो। वह तुम्हारा समय। जी, समय। तुम्हें मिलने वाली राशि अनिश्चित है, लेकिन निश्चित रूप से सीमित है। तुम जो कमाते हैं वो अनिश्चित है, लेकिन निश्चित रूप से उसकी लिमिटेशन है। यह स्पष्ट है कि धन की अपेक्षा समय को बर्बाद करना अधिक पागलपन है, क्योंकि धन के विपरीत जब यह समाप्त हो जाता है तो तुम इसे और नहीं कमा सकते। एक वर्ष के मूल्य को समझने के लिए किसी ऐसे छात्र से पूछिए जो एक कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो। एक महीने का महत्व को समझने के लिए उस माँ से पूछिए जिसने समय से पहले बच्चे को जन्म दिया हो। एक हफ्ता के मूल्य को समझने के लिए किसी साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक से पूछें। एक घंटे का मूल्य का एहसास करने के लिए उस व्यक्ति से पूछिए जिसने की ट्रेन छूट गई है। एक सेकंड का मूल्य समझना हो तो उस व्यक्ति से पूछिए जो दुर्घटना में बाल बाल बचा। और एक मिली सेकेंड का मूल्य समझने के लिए उस व्यक्ति से तुम पूछो जिसने ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तुम्हें कितना समय मिलेगा यह अनिश्चित है। एक बात निश्चित है कि समय सीमित है, और धन और संपत्ति भाग्य या प्रयास के आधार पर बढ़ और घट सकती है, लेकिन तुम्हारा समय निश्चित है। समय बर्बाद करने वालों के पास मौत आती है। जो लोग यह मानते हैं कि समय सस्ता है, क्योंकि जब इसका सही उपयोग किया जाता है तो समय है जो एक प्रवर्धक बन जाता है। जब इसे बिना विचार किए खर्च किया जाता है तो यह पछतावे का स्थायी स्रोत बन जाता है। तुम्हारे जीवन की तैयारी में तुम्हारा अपना समय कभी खर्च न करें। रोमन दार्शनिक तुम्हें बताता है वह जो अपना सारा समय तुम्हारी जरूरतों पर खर्च करता है, और जो तुम खुद करते हो, जो हर दिन की योजना ऐसे बनाता है जैसे कि यह उसका आखिरी दिन हो। वह न तो कल की लालसा करता है और ना ही उससे डरता है। तुम सभी जीवन की तैयारी में इतना बहुत अधिक समय खर्च करने के दोषी हो। तुम्हें अभी जीने के लिए प्रेरित करना पड़ता है कि तुम्हारी खुशियों में देरी ना हो। यह न सोचें कि खुशी भविष्य में है। वह उन लोगों की आलोचना करता है जो सोचते हैं कि 60 वर्ष की आयु तक जब वे अंततः सेवानिवृत्त हो जाएंगे
मेहनत से काम कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तुम्हारा भविष्य अनिश्चित है और यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जिस भविष्य के जीवन के लिए तुम काम कर रहे हो वह शायद कभी न आए। तुम भविष्य के बारे में इतने व्यस्त और चिंतित रहते हैं कि तुम अक्सर वर्तमान को हाथ से जाने देते हैं, जिससे समय बिना देखे और बिना उपयोग किए ही निकल जाता है। और फिर जब तुम बूढ़े हो जाते हो और मृत्यु शैया पर होते हो तो तुम्हें अंततः यह एहसास होता है कि जीवन कितना छोटा है और कितना मूल्यवान है। और तुम्हारे पास यह अफसोस रह जाता है कि जब तुम इसका अधिकतम लाभ उठा सकते थे तो तुमने इसका लाभ क्यों नहीं उठाया। रोमन दार्शनिक समय की तुलना एक तेज बहती धारा से करते हैं जो हमेशा बहती नहीं रहती। यदि तुम रेगिस्तान के बीच में प्यास से मर रहे हो और तुमको पानी की एक धारा मिले, लेकिन तुमको पता न हो कि यह कब रुकेगी, तो क्या तुम उसमें से जितना संभव हो सके उतना पानी नहीं पिएंगे? पानी की तरह तुम्हें अपने वर्तमान का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने समय का यथासंभव उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे 30, 40, 50 और उससे आगे के वर्षों की योजना बनाना उचित है, लेकिन उन्हें अपने बहुमूल्य वर्तमान को छीनने की अनुमति न दे। तुम एक समय में केवल एक ही क्षण जी सकते हैं और वह भी केवल एक ही बार। इसलिए वर्तमान में जीने का चुनाव करें, अपने लिए जीवन जिएं। इसलिए तुमको यह नहीं सोचना चाहिए कि एक आदमी लंबे समय तक जीवित रहा है क्योंकि उसके बाल सफ़ेद और झुर्रियाँ हैं। वह लंबे समय तक नहीं रहा है, बस लंबे समय तक अस्तित्व में रहा है। तुम सभी के पास कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें अपने जीवन में चाहते हैं या चाहें, वह एक सपनों की नौकरी हो या एक सपनों का घर हो, एक सपनों का रिश्ता हो, सपनों की छुट्टी हो। लेकिन तुम में से अधिकांश लोग इनसे कई चीज़ों को हासिल करने के करीब भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि तुम बिलों का भुगतान करने के लिए ऐसी नौकरी में फंसे हैं, ऐसे रहते हैं जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, या ऐसे साथी के साथ रहते हैं जिसे तुम प्यार करने का दिखावा करते हैं क्योंकि तुम अकेले नहीं रहना चाहते। तुम बस हर उस चीज़ से उलझे हुए हैं जो तुम्हारे सामने आ रही है और आज की दुनिया में तुम्हारे सामने बहुत कुछ आ रहा है। फिर भी तुम यह कह कर अपने आप को मूर्ख बनाते हैं कि तुम्हारे पास नए काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। व्यस्त रहना सदैव तुम्हारी पसंद है। जिन चीज़ों को तुम पसंद नहीं करते उनमें व्यस्त रहना जीवन जीने से सबसे बड़ा विकर्षण है। तुम नियमित रूप से दिन प्रतिदिन अपने जीवन को जीते रहते हैं, अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, लेकिन अपने आप से अनुपस्थित रहते हैं। तुम करने को ही अस्तित्व मान लेते हैं। अपने समय का निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम उस जीवन का निर्माण करने में निवेश करें जिसे तुम जीना पसंद करते हैं। यदि तुम नहीं जानते कि तुमको क्या पसंद है, क्या चाहते हैं, तो अपने आप से प्रश्न पूछें, यदि मेरे पास अधिक समय है तो क्या क्या कर सकता था? यदि मैं अभी अपने आसपास या अपने बारे में कुछ बदल सकता हूँ तो वो क्या है? तुम यह महसूस कर सकते हैं कि तुम अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं या कोई नया शौक अपनाना चाहते हैं। तुम सुबह जल्दी उठकर शुरुआत कर सकते हैं और उस अतिरिक्त घंटे का उपयोग उन कामों में कर सकते हैं जिन्हें तुम पसंद करते हैं। समय बहुमूल्य है और यह हम सभी के लिए बीतता जा रहा है।